जय माता की मित्रों, गुरु चरणों में नमन। मित्रों, अभी एक आज का ही एक ऐसा वाक्य है कि एक कोई साधिका प्रश्न करती है हमसे, वो भी उन्होंने किया है 3 बजे के बाद। टाइम मेरा 1 से 3 का है बात करने का, पर उन्होंने 1 से 3 के बाद मैसेज करके ये पूछा है। वो कई तरह की साधनाएं करती है, गणेश जी का करती हैं और स्तोत्र और जाने किस किस के पढ़ती हैं। वो कुंजिका का भी कुछ पाठ करती हैं और गायत्री मंत्र का भी उन्होंने कुछ दिन, शायद महीने 2 महीने में किया है। तो ये उन्होंने आज किया है 3 बजे के बाद। तो मित्रों, मैं इतना परेशान रहता हूँ, व्हाट्सएप, कॉल, कमेंट, इनका उत्तर अधिकांश मैं देने की कोशिश करता हूँ, पर अनायास ही कोई ऐसा व्यक्ति बात करता है, आधा घंटे बात कर ले, मैं उसको स्पष्ट मना करता हूं, आप लोगों को भी मना करता हूं। कोई 1 या 2 क्वेश्चन ही पूछे, आप अपनी हिस्ट्री सुनाने लगते हैं, मुझे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, फला। भाई ये नहीं, आप प्रॉब्लम अपनी बताओ। जिस चीज का मैंने अनुभव ले रखा है, आप मुझे क्यों सुना रहे हैं? मुझे नहीं सुनना है। आप ये बताइए कि हम ये साधना करते हैं, हमें ये परेशानी है, आप इसका कुछ वो बता सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो साधनाएं मैंने बताई हैं, आप उसी के विषय में पूछें, या अन्य साधनाओं के बारे में आप पूछ रहे हैं तो अपने गुरु से पूछें। अब कई लोग साधना कर रहे हैं, उन्होंने दीक्षा ली नहीं है। जब मैं दीक्षा देने की बात करता हूं कि आप दीक्षा ले लो किसी से, क्या कोई मिल नहीं रहा, तो भाई अब इसके लिए मैं क्या करूं? आपके लिए कोई गुरु भेजूं क्या? अरे भाई आसपास जाइए। और दूसरी बात है, मथुरा वृंदावन आप तपोभूमि चली जाइए, वहां आपको गुरु मिल जाएगा। और मथुरा वृंदावन बहुत गुरु हैं। शांति कुंज चले जाइए, तो शांति कुंज में कुछ लोग गए तो उन्होंने कहा महाराज जी वहां तो क्या 2 लेडीज आती हैं और 100-200 लोगों को दीक्षा दे देती हैं। तो हमने कहा फिर ठीक है, तो क्या दीक्षा ले दी? तो क्या फिर उनको फोन लगा तो फोन नहीं लगता। तो हमने कहा भैया, गुरु बनाने में और दीक्षा लेने में दोनों फर्क तो है ही। गुरु बना के आपने दीक्षा ली नहीं ली, आपने केवल गायत्री मंत्र की दीक्षा ली है। जैसे कोई ब्राह्मण आपको दीक्षा दे जाए, जब किसी ने कोई दीक्षा नहीं ली होती है, जब व्यक्ति की शादी होती है तो उसको गुरु मंत्र दिया जाता है और दीक्षा भी कान में देता है ब्राह्मण शादी से पहले, और वो एक कंठी बांधता है। ऐसे ही वो क्रिया है। अब उन्होंने भी ये कार्य कर दिया, मगर उनको ये कार्य नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति दीक्षा दे उसको गुरु रूप में रहना चाहिए और अपना फोन नंबर देना चाहिए, अगर आप कुछ पूछे तो हम बताएं। अब इस तरह की लोग साधना कर रहे हैं, ज्यादातर वीडियो देखिए, साधना शुरू। भाई उसका परिणाम क्या होगा, किससे आप बात करोगे? परिणाम अच्छा होगा, बुरा भी तो हो सकता है। तो उस लेडीज की करुणा दया भरी बात सुनकर मैंने उनको कल का समय दिया, आप 1 बजे बात करें मुझसे। अभी तो आज मैसेज में बात हुआ था। मित्रों, लेडीज थी वो, क्या कि जेंट्स होता तो कुछ उसको बोलता भी। अब आपको फिर मैं वही बात बता रहा हूं कि जब मैं दीक्षा देने के लिए तैयार होता हूं तो व्यक्ति क्या बोलता है, लो आप तो धंधेबाज हो गए। भाई मैं आपको कोई गुरु मंत्र दे रहा हूं और आपसे 1100 रुपये ले रहा हूं, आपकी ज्यादा नाम लिखवा ले रहा हूं क्या मैं? आप फिर उसके हकदार हैं। आप जब भी फोन करेंगे, आपको जो भी समस्या आएगी उसका हल बताऊंगा मैं। जो मैंने शिक्षा, दीक्षा या जो क्रिया मैंने बताई नहीं और आप कर रहे हैं, उसका ज्ञान आप मुझसे क्यों नहीं लेना चाहते? हालांकि मुझे ज्ञान है, पर मैं उसका ज्ञान क्यों दूंगा? उसको मैं वीडियो में नहीं डाल सकता हूं, उतने लोग मेरे वीडियो देखेंगे। पर मैं केवल क्रम से ज्ञान डाल रहा हूं कि जिससे उसका लाभ उस व्यक्ति को मिले। ऐसा नहीं मैं उसे जाना तो कुछ भी नहीं, उनका बंदूक उठा लिया, चलाना तो नहीं जानता, वो तीर कमान भी और लठ भी, बंदूक लिया लगा निशाना, एलजी का काट डाले, वो ठोका, कहां गया? करे ऊपर गया, दूसरा डाल दिया, कहां गया? नीचे गया। क्यों? पता ही नहीं है। मित्रों, शक्तियों से काम ऐसे नहीं लिया जाता है। मगर कुछ लोग या तो हो सकता हमें बेवकूफ समझते हो कि ये तो बेवकूफ है, या हो सकता है वो खुद स्वयं बेवकूफ हो, वो होशियार है कि हमें तो साधना मिल गई। जब साधना आप करते हैं, यानी साधना यानी पढ़ाई एक तरह की है, विद्या का अध्ययन। जब आप विद्या के अध्ययन करते हैं, जब विद्या शुरू में चलती है तो बड़ा उत्तम उसका रिजल्ट आता है। जब आगे चलते हैं उस विद्या में तो उसमें कुछ अड़चने आती हैं। अब उस अड़चनों को किससे पूछने जाएगा? वो तो गुरु जी ने सिखाया नहीं। क्यों? क्या आपने गुरु जी संबंध नहीं रखा? आपने तो गुरु जी की लिखी हुई किताब पढ़ ली। आज बहुत सारे लोग ऐसी विद्याओं का अध्ययन कर रहे हैं, या तो किताबों से या वीडियो से,
मगर पूर्णता को प्राप्त नहीं कर रहे, क्योंकि गुरु कोई ऐसी चीज है जिसे सानिध्य में रहकर ही सिखा सकता है। दूर रहकर या ना होकर गुरु सिखा नहीं सकता। दीक्षा का मतलब यही है कि उनने एक मंत्र दिया, आप मंत्र जपते जाइए, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। क्या गुरु जी ने आपको दीक्षा लेने के बाद ये बताया कि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, उनकी सिद्धि करिए, महाशक्ति की सिद्धि आप करने जा रहे हैं? आपको ज्ञान है? नहीं है ज्ञान। उसका रिजल्ट क्या होगा ये भी नहीं पता है। आप गायत्री साधना करिए, आप तांत्रिक साधना करिए, आप और भगवान शंकर की साधना करिए, तांत्रिक साधना करिए, भैरव जी की साधना करिए, ज्ञान तो है ही नहीं आपको। सावर मंत्रों के उसका परिणाम क्या होता है? सात्विक साधना, तामसी साधना, दोनों का अलग अलग परिणाम होता है। आपने तो कुछ नहीं समझा ना। आपने ना दीक्षा ली, न शिक्षा ली, गुरु भी नहीं बनाया। गुरु बनाते हैं, अरे आप तो पैसे मांग रहे भाई। आप पूरे जीवन में कुछ गुरु जी को अगर भेंट कर दोगे, उनका आशीर्वाद लेकर सप्रेम कर लो, तो आपका संबंध तो बन गया ना। परंतु मित्रों, ये आपकी सोच है, आपको सोचना है। अगर आज वाकई में बता रहा हूं कि अगर ये फीस ना रखता मैं, तो कम से कम हजारों व्यक्ति शिष्य बनने को तैयार थे। मैंने कहा ये इस तरह की भेड़ चाल वाली भीड़ मुझको नहीं चाहिए। 5 ही पात्र चाहिए मुझे। ये फीस इसलिए थोड़ी ज्यादा रखी गई है, नहीं तो इसको 1100 की जगह मैं इसको 201 रुपये भी रख सकता था। मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने 12 आदमी झारखंड के मना कर दिए, मुझको भाई दीक्षा नहीं देना है, आप अपने आसपास ढूंढो। 12 आदमियों को 1100 रुपये से आप लगा लो कितना होता। पर क्या जब मैं शुरू कर देता तो ये फिर मुझे करना पड़ता। इसीलिए मैंने अभी फिर भी एक व्यक्ति अड़े है महाराष्ट्र का, मैंने उसको अगले बृहस्पतिवार बोला। एक तो बृहस्पतिवार कल है, मैं कल ये व्यवस्था नहीं हो पाएगी। मैं आपको कुछ सामान बताऊंगा और मोबाइल पर आपको दीक्षा दूंगा और शिक्षा दूंगा। फिर आप शिष्य रूप में स्वीकार है। आपका जब भी फोन आएगा 24 घंटे में मैं आप उसका उत्तर दूंगा, या फिर मैसेज आप छोड़ेंगे। आपकी जो भी समस्या होगी आप मेरे द्वारा क्रिया योग करेंगे, साधना करेंगे। आपको फलीभूत ना हो, आपको फायदा ना हो, तो फिर मुझे पूछना गुरु जी ये क्या परेशानी है। उसका परिणाम मेरे ऊपर है। गायत्री माता आपको जरूर देंगी। और मैं आपको जो साधना बताऊंगा, साधना तो बहुत सारी जानता हूं मैं, परंतु मैं आपको गायत्री माता की ही साधना बताऊंगा। जो सात्विक साधना है अच्छी है, और जो तांत्रिक साधनाएं करता है उसमें खतरा ज्यादा रहता है। हर जगह परेशानी ज्यादा उठानी पड़ती है। उल्टे सीधे काम करो, उसमें इवन मतलब मल मूत्र भी खाना पड़ता है उन क्रियाओं में। इसलिए उन क्रियाओं को नहीं करना चाहिए। हालांकि वो क्रियाएं तुरंत कार्य करती हैं, परंतु ऐसे कार्य से क्या मतलब जो अपना ईमान धर्म और अपना जो मानव धर्म है, तो मानव धर्म की तरफ हो जाए आदमी। तो मित्रों, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपना दीक्षा और शिक्षा लेने का गुरु अच्छा बनाएं, जिससे आप कुछ दिन तो संपर्क। अमर कोई नहीं है। मेरे 4 गुरु हैं, चारों इस समय नहीं है, सब सुधार गए, पर उनका ज्ञान तो मेरे पास है। मैंने संपर्क बना के रखा, उनकी प्रेरणा प्राप्त की, उनका कहना माना, तो मुझे है कुछ माता गायत्री की कृपा है। आप भी कुछ ऐसा करिए। आप नहीं करेंगे तो आपको ज्ञान प्राप्त कहां से होगा? फिर तो किताब में पढ़ लो ना। फिर काय को वीडियो देख रहे? किताब में पढ़ लो, आप कर लो। फिर जब वहां कहीं परेशानी आएगी तब क्या होगा? मेरे साधकों, मेरे मित्रों, सावधान होकर ये वीडियो देखो। वीडियो बहुत डली है, सबकी डली है, और सबने यही कहा है 2 घंटे में 4 घंटे में साधना करो, ये करो, पैसे ले लो, धन बरसेगा, ये करेगा, नाभि में तेल लगा लो, आंखों पे चश्मा चढ़ा लो, गले में कंठी पहन लो, एक जड़ी बांध लो, गले दरवाजे बांध लो। क्या ऐसा होता है? ये सब कुछ नहीं होता। ये सब अपनी वीडियो चलाने के लिए धंधे हैं उनके। लाखों व्यू आ रहे हैं, लेना देना कुछ नहीं, किसी बेवकूफ को कुछ नहीं मिल रहा। देख रहे हैं, मजे ले रहे हैं, 10 मिनट बर्बाद कर रहे हैं। आप हमारी वीडियो भी देखिए, बर्बाद आपकी वीडियो हो जाए तो भाई हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, और जो हमसे इसमें गलती बनी हो तो आप हमें क्षमा भी कर देना। हम आपके क्षमा प्रार्थी हैं। हम ऐसा ज्ञान नहीं बांट रहे जिससे आपको नुकसान हो, हमको फायदा हो। एक हमने बात कही थी जिसमें भी लोगों को ये लगा कि बाबा जी को तो फायदा है, 1100 रुपये में हमको खरीद रहे हो, यानी बिना पैसे के तो हमको खरीद ही रखा है। रात में, सवेरे, दोपहर, जब 1 बजे से 3 बजे का टाइम दे रखा है। उसके बाद जब हम 8 बजे खाना खाते हैं तब भी फोन आते हैं, जब हम 12 बजे खाना खाते हैं तब भी फोन आते हैं, कोई 7 बजे फोन करता है। हमारे 4-5 साधक हैं, उनका नंबर है, उनका कभी भी फोन आता है हम उनके फोन उठाते हैं। जिनका फोन नंबर हमने नोट कर रखा है, उनको नंबर दे रखा है,
जिनमें एक वैद्य जी हैं, एक पुराने साधक हैं जो सबसे पहले हैं, जिनका नाम है चिंटू, और उन्होंने ये दीपक त्राटक कर रखा है, ज्योति त्राटक जिसको बोलते हैं, और अच्छे सिद्ध पुरुष हैं और लड़के हैं, बहुत बहुत बड़े नहीं हैं, उनकी उम्र होगी 25-26 साल की, और बहुत ही अच्छे साधक हैं, उनके गुरु भी अच्छे हैं। और मित्रों, 2 व्यक्ति और हैं जो जिसने एक ने एक साधना की थी यक्षिणी की, जो मैंने आपको बताया था। वो कौन सी यक्षिणी थी? वो यक्षिणी थी, अभी देखो मुझे याद नहीं आ रहा है, भूल गया हूं मैं, उस समय कई बार बताया भी है, फिर अभी बता दूंगा थोड़ी 1-2 मिनट में। उस यक्षिणी की उन्होंने साधना की, उस यक्षिणी को उसने परेशान कर दिया। उन्होंने कहा महाराज ये ऐसा ऐसा हुआ। उसके बाद मैंने फिर वीडियो डाली थी कि यक्षिणी साधना मत करना। वो थी कर्ण पिशाचिनी। कर्ण पिशाचिनी यक्षिणी कान में बोलकर जाती है, झूठ भी बोलकर जाती है वो। जब आप उसका कहना नहीं मानोगे या उसका कार्य नहीं करोगे, उसका कार्य क्या है? उसका कार्य है पुरुष के साथ संसर्ग करना, आपकी शक्ति को खींचना। जब आप उसके साथ करेंगे नहीं तो आपको बेवकूफ बना जाएगी कि कल ऐसा होने वाला है और वहां कुछ नहीं होगा। इसलिए वह परेशान हो गया और अपना काम निकाल के भगने लगी। फिर वो झूठ पे झूठ बोलने लगती है, कह रहे तो बेवकूफ है। उसके बाद उसने इतना परेशान किया, बड़ी मुश्किलों से उनके एक बहुत बड़े गुरु हैं, अभी आज भी हैं, वो बहुत सारी विद्याएं जानते हैं, उन्होंने उसको दूर किया है। अब मित्रों, जो करना चाहते हैं, मैंने फिर भी 2-3 वीडियो डाल दी हैं यक्षिणी साधना की। अरे भाई, यक्षिणी साधना क्यों करना चाहते हो? धन के लिए बस, या पत्नी रूप में? 2 ही इच्छा रहती हैं। अब उन 2 ही इच्छाओं के कारण लोग करते हैं और कुछ फायदा उठा लेते हैं, कुछ नुकसान उठा लेते हैं। अपूर्ण ज्ञान सदा दुखदायी रहता है, पूर्ण ज्ञान और हिम्मत हमेशा सुखदायी रहती है। आपको जो अच्छा लगे वो करिए। मित्रों, मेरा यही कहना है। गायत्री माता आपकी रक्षा करे और आपको और आपके परिवार को सद्बुद्धि दे और सबका कल्याण करे। जय गायत्री माता की जय।